हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। और आज हम देख रहे हैं मनोविज्ञान की अवधारणा और प्रकृति। देखिए, मनोविज्ञान की अवधारणा वर्तमान समय में मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। देखिए, हमने बताया था कि जो मनोविज्ञान है वो वर्तमान समय में व्यवहार का अध्ययन है और 20वीं सदी से इसकी शुरुआत थी। और जेबी वाटसन, कौन थे? जेबी वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा था। और अब देखिए, जो जेबी वाटसन है उसने मनोविज्ञान की क्या डेफिनेशन परिभाषा दी है। उन्होंने कहा है मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। जेबी वाटसन की कोटेशन है कि मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का सकारात्मक विज्ञान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है और ये है जेबी वाटसन की। वुडवर्थ ने भी मनोविज्ञान की कोटेशन दी है। मनोविज्ञान सामाजिक वातावरण में होने वाले मानव व्यवहार का अध्ययन है। देखो, वुडवर्थ ने जो कोटेशन दी उसमें सामाजिक वातावरण और मानव व्यवहार दो के अध्ययन पर बल दिया। एक तो क्या दिया? सामाजिक वातावरण, और दूसरा मानव व्यवहार का अध्ययन, इसके ऊपर बल दिया है। तो ये कोटेशन हो गई जेबी वाटसन की और ये हो गई वुडवर्थ की। अब बोरिंग भी एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने भी अपनी कोटेशन दी है। उन्होंने कहा है मनोविज्ञान मानव प्रकृति का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या? मानव प्रकृति का विज्ञान। बिल्कुल, बहुत अच्छी कोटेशन है। मनोविज्ञान मानव प्रकृति शब्द आते ही बोरिंग को याद कर लीजिएगा। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक लिखी थी और उन्होंने एक कोटेशन दी है मनोविज्ञान व्यवहार का आचरण का यथार्थ विज्ञान है। उन्होंने क्या कोटेशन दी? मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का यथार्थ विज्ञान है। क्या है ये? मनोविज्ञान है। मर्फी ने क्या कोटेशन दी है? मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। मर्फी ने क्या कहा? मनोविज्ञान जीवित प्राणियों का वातावरण के साथ होने वाला व्यवहार का अध्ययन है। तो देखिए, वाटसन, वुडवर्थ, बोरिंग, मैकडूगल, मर्फी, ये इतने हमारे क्या हुए? साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और इनकी जो ये कोटेशन है ये हमने देखी। अब हम इसका जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसका अर्थ देखते हैं थोड़ा सा। शिक्षा प्लस मनोविज्ञान बराबर शिक्षा मनोविज्ञान। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान है इसमें 6 धातु है। शिक्षा में 6 धातु है। ए लगा करके 6 प्लस ए बराबर शिक्षा, सीखने और सिखाने की क्रिया। शिक्षा क्या है? सीखने और सिखाने की क्रिया। शिक्षा 6 धातु में ए जोड़ने से शिक्षा बना और जो सीखने और सिखाने की क्या है? प्रक्रिया है। प्रकाशित करने वाली क्रिया या परिमार्जित करने वाली या परिमार्जन व्यक्ति के व्यवहार में जो शिक्षा है वह व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन करती है, अर्थात व्यक्ति के व्यवहार को परिमार्जित करती है। एजुकेटम शब्द से बना है जो लैटिन भाषा के एजुकेयर एंड एजुसियर। एजुकेशन जो शब्द है इंग्लिश का है, एजुकेशन लैटिन भाषा का शब्द है जो एजुकेटम एंड एजुकेयर एंड एजुसियर, सारे शब्द लैटिन भाषा के हैं। इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है एडुकेटम, एडुकेयर एंड एडुसियर। ठीक है। अब देखते हैं एजुकेशन। अब एजुकेशन में हम देखते हैं ई ए अंदर से, ई माने इंट्रो माने अंदर से। डू को माने बाहर निकालना, डू को मतलब बाहर निकालना। एजुकेटम में अर्थ अंदर से बाहर निकालना या बाहर निकाल करके विकसित करना। एजुकेटम शब्द से बना है। ई मतलब अंदर से और डू को मतलब बाहर निकालना, अंदर से बाहर निकाल करके विकसित करना। एडुकेयर एंड एडुसियर, इसका अर्थ है आगे बढ़ाना। एडुकेयर एंड एडुसियर का अर्थ क्या है? आगे बढ़ाना। अब इसका जो कोटेशन बना हुआ अर्थ है, इसका अर्थ हुआ व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की क्रिया। व्यवहार में विकास या परिमार्जन लाने की क्रिया ही क्या है? एजुकेशन है।
व्यवहार में विकास या परिमार्जित करने की क्रिया ही क्या है, एजुकेशन है। अब शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा की जो कोटेशन है वो कौन कौन सी है। अरस्तु ने शिक्षा का कार्य, अरस्तु ने क्या कहा है, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना है। देखिए बहुत ही अच्छी कोटेशन है अरस्तु महोदय की। अरस्तु ने क्या कहा है, शिक्षा का कार्य स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही क्या है, शिक्षा का मुख्य कार्य है। प्लेटो, प्लेटो क्या कहते हैं, व्यक्ति में शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाना। प्लेटो क्या कहते हैं, देखो प्लेटो मध्य क्या कहना है, व्यक्ति में शारीरिक मानसिक एवं बौद्धिक परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। बहुत ही अच्छी कोटेशन है, इम्पोर्टेंट कोटेशन है। व्यक्ति में शारीरिक मानसिक और बौद्धिक परिवर्तन लाना ही शिक्षा है। गांधी जी, गांधी जी से तो हम सभी परिचित हैं, तो गांधी जी ने क्या कोटेशन दिया, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना। देखो गांधी जी ने क्या कोटेशन दिया, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है मनुष्य के शरीर, आत्मा तथा मस्तिष्क का सर्वांगीण एवं सर्वोत्तम विकास करना ही क्या है, शिक्षा है। गांधी जी की भी इम्पोर्टेंट कोटेशन है, कई बार पूछी जाती है। अगला है पेस्टोलॉजी, अगले कौन है, पेस्टोलॉजी। पेस्टोलॉजी क्या करें, शिक्षा बालक की आंतरिक और अभियोग्यताओं का स्वाभाविक एवं रसमय समरस प्रगतिशील विकास करती है। जो शिक्षा है वो क्या करती है, बालक की आंतरिक और वास्तविक प्रगति का विकास करती हैं। ये कोटेशन दी है हमारे पेस्टोलॉजी ने। और एक बहुत ही अच्छे जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं फ्रोवेल महोदय, फ्रोवेल की इम्पोर्टेंट कोटेशन है और इन्होंने कोटेशन दी, शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहरी शक्तियों का रूप देती है। शिक्षा बालक की आंतरिक शक्तियों को बाहरी शक्तियों का रूप देती है। ये कोटेशन दी है हमारे फ्रोवेल महोदय ने। और जॉन लोक की एक कोटेशन और देखते हैं हम, जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है ये, कि जिस प्रकार से फसल के लिए कृषि होती है उसी प्रकार से बालक के लिए शिक्षा होती है। और एक जो कोटेशन है स्वामी विवेकानंद की कोटेशन है, और इस कोटेशन से तो शायद आप सभी लोग परिचित होंगे कि शिक्षा बालक की पूर्व निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करती है। ये कोटेशन तो हमारे हर एग्जाम में कुछ ना कुछ टॉपिक डाल के पूछ ही ली जाती है कि शिक्षा बालक की पूर्ण अभिव्यक्ति करती है। यही सारी शिक्षा की जो हमने मनोविज्ञान की अवधारणा थी और शिक्षा के अंतर्गत इसकी जो परिभाषाएं थी वो हमने देखी। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जो अर्थ है, दृष्टिकोण है, ये हम आगे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।